मिनट हुआ है और विद्यालय खाली पड़ा हुआ है, धूल से लटपट है। ये है शौचालय, ये है शौचालय। देखिए इसमें बीओ साहब से मैं बात करता हूँ, हर बार लीपापोती नहीं चलेगी, कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी। मैं सच्चाई दिखाता रहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार दिखाऊंगा। साथियों जय हिंद, मैं हूं आशीष सिंह। इस समय हम हैं जनपद बाराबंकी के विकास खंड बनीकोटर में और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो विद्यालय बना हुआ है वो है प्राथमिक विद्यालय पूरे देवदत्त सिंह, विकास खंड बनीकोटर, जनपद बाराबंकी। साथियों आज जो है सरकारी विद्यालयों में जो बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी ज़मीनी हकीकत मैं आपको दिखाने आया हूँ। पूरे देवदत्त सिंह में देखिए कौन शिक्षक आया है, कौन नहीं आया है, आइए हम पता करते हैं। ये प्रधानाध्यापक का कक्ष है, आप देख रहे हैं। हेलो प्रधानाचार्य साहब, प्रधानाचार्य साहब, प्रधानाचार्य साहब, ये है प्रधानाचार्य साहब, कक्षा 1 और 2। आइए, ताला तो खुल गया है, ताला अपने समय से खुल गया है और जो विद्यालय में जो अभी समय हो रहा है वो 8:42 है। 8:42 है। भाई साहब समय दिखाने का कष्ट करें। 8:42 हुआ है और विद्यालय खाली पड़ा हुआ है, धूल से लटपट है कोई इस विद्यालय में है? इन नौनिहालों की बात सुनने वाला है कोई है बच्चा यहाँ पर? इन बच्चों की बात कौन सुनेगा? मास्टर साहब तो गायब हैं, उनको क्योंकि पैसा मिल रहा है, उनके घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो इसलिए मास्टर साहब यहाँ नहीं आएंगे। उनको हम लोगों के लिए समय नहीं है, उनको अपना घर परिवार दिखता है। योगी साहब सिर्फ अपना परिवार छोड़कर पूरी जनता को संभाले हुए हैं, लेकिन उनके ही कर्मचारी, उनके ही अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। मोरंग सामने डाल दिए हैं, इसी में बच्चे आए, इस मोरंग को लेकर अंदर लेते चले जाएं। ये है यहाँ पर जमीनी हकीकत। क्या नाम है दादी आपका? लक्ष्मी देवी। अच्छा, आप यहाँ पे खाना बनाती हैं? अच्छा, कितने बजे आ गई थी? आप समय से आ गई? हम ताला वाला आप ही खोलती हैं? हाँ, 7 बजे। हाँ, दादी 7 बजे आ गई हैं क्योंकि मास्टर साहब बता रखे हैं इनको, आप जल्दी जाके जो है विद्यालय खोल दीजिएगा, ताला खोल दीजिएगा। यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर फ्री की शिक्षा उनको सरकार देती है, कहीं ना कहीं टैक्स हम ही लोग देते हैं। ये मजदूर देता है या किसान देता है, कोई अपने घर से पैसा नहीं देता है। ये है रसोइयाँ, दादी पहुंच गई हैं अपने समय से। जब मास्टर साहब आए यहाँ पर राशन की व्यवस्था करें, आज सोमवार का दिन है, फल की व्यवस्था करें, तब बच्चे आए और घर चले गए। जब मास्टर साहब है नहीं, यहाँ कोई पढ़ाने वाला है कोई? क्या यहाँ पर पढ़ाने वाला कोई है? मास्टर यहाँ पर कोई नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये है सरकारी स्कूल, सरकारी विद्यालय। यहाँ पर खेला होता है, खेला किया जाता है यहाँ पर। जब मास्टर साहब से आप पूछेंगे तो वो चिल्ला जाते हैं, चिल्लाएंगे आपके ऊपर। आप पत्रकार हैं, आप कौन है? आप सच्चाई दिखाते हैं, क्यों दिखाएं सच्चाई? हम तो बिल्कुल दिखाएंगे। आप रोकिए, रोक पाते हैं तो रोकिए मुझको, मैं नहीं डरने वाला हूँ आपकी धमकियों से। ऐसे ही एक प्राथमिक विद्यालय पीछे पड़ता है राजा कटरा, वहां पर कोई मैडम है अनीता सिंह, बदतमीजी करेंगी। मैडम मैं डरने वालों में नहीं हूं, आप मुकदमा लिखाइए हमारे ऊपर, क्योंकि मैं सच्चाई दिखा रहा हूं। ये सरकार जानती है, ये आम पब्लिक जानती है। यहाँ पर कितने लोग इकट्ठा हुए हैं? आप लोगों के बच्चे आते हैं क्या इस विद्यालय में? आते हैं? मास्टर साहब आए हैं समय से? बताइए, आपकी हक की बात कर रहा हूँ, आपकी हक के लिए आया हूँ, अपने लिए नहीं आया हूँ भाई साहब, आप लोगों के लिए आया हूँ। सच सच बताइए, हमारे कहने पे मत बताइए कि मैं जोर से बोल रहा हूँ। जोर से बोलना पड़ता है, इन लोगों की हकीकत जब मैं देखता हूँ तब जोर से बोलना पड़ता है। ये है शौचालय, ये है शौचालय। देखिए इसमें प्रधानाध्यापक घर के वहाँ का शौचालय देखा जाए और इस विद्यालय का शौचालय देखा जाए। प्रधानाध्यापक के वहाँ बढ़िया से टाइल्स लगी हुई होगी और चमचमाता हुआ वहाँ वॉश बेसिन लगा होगा, हाथ धुलेंगे डिटॉल से। और यहाँ पर बच्चों के लिए क्या रखा हुआ है? मिट्टी से हाथ धुलें, इस बालू से हाथ धुलें। ये है यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। देखिए शौचालय की जर्जर हालत आप लोग देखिए, ये है। वाह वाह, सीट गायब कर दी गई है, यहाँ पर सीट गायब है। सीट ही नहीं, सीट उठा ले गए हैं प्रधानाचार्य। चोर है यहाँ का प्रधानाचार्य।
यहाँ का प्रधानाचार्य चोर है, जो भी है, मैं खुलेआम डंके की चोट पर कहता हूँ, यहाँ का प्रधानाचार्य चोर है। सीट उठा ले गया, कहाँ गई सीट? जब ताले की व्यवस्था है, आप बराबर आते हैं अगर विद्यालय में, तो यहाँ पर देख रेख होना चाहिए। और ये है सच्चाई, हकीकत है। विद्यालय के कक्षों की आप देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर शिक्षक आते ही नहीं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, एक बार फिर से मैं कहता हूं, इस विद्यालय के अंदर के कक्ष को दिखा दिया जाए। अगर यहाँ पर शिक्षक आते हैं, सफाई कर्मचारी आता है, तो ये क्या है? इस पे कमी हुई है। जब शिक्षक नहीं आएंगे समय से, तो बच्चे तो क्या, वो तो आबोध होते ही हैं, बैग टांगे फिर लौट गए। परिवारजन वाले भेजते हैं, कब तक यहाँ बैठा रखें? जब यहाँ पे कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला, तो कब तक बैठाएं? ये है यहाँ की सच्चाई। अब छुट्टी पे हैं, कहाँ पे हैं, कोई पता नहीं। फिलहाल यहाँ पे कोई ना कोई स्टाफ तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं सभी छुट्टी पे होंगे। बीओ साहब से मैं बात करता हूं, हर बार लीपा पोती नहीं चलेगी, कार्यवाही आपको करनी पड़ेगी। मैं सच्चाई दिखाता रहूंगा, एक बार नहीं 1000 बार दिखाऊंगा, लेकिन कार्यवाही आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप उच्चाधिकारी हैं, आपको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मैं सच दिखा रहा हूं, गलत नहीं दिखा रहा हूं। ये बेचारे ग्रामीण बोल रहे हैं, इनकी जुबा बयां कर रही है हकीकत। क्या नाम भैया आपका? सियाराम। सियाराम। शिक्षक कोई आया यहाँ पर अभी तक? नहीं आया। नहीं आया। ऐसे क्या बराबर चलता रहता है? अधिकतर देर सवेर तो आते हैं। देर सवेर आती। दादी आपका क्या नाम है? इसी गांव से हैं? आते हैं मास्टर साहब? हमारे बिटिया खाना बनाती नंदनी। हाँ, तो मास्टर साहब आए नहीं तो कहाँ बनेगा खाना? आपका क्या नाम भाई साहब? रवि। रवि। कितने बजे आते मास्टर साहब? आप लोग तो आसपास, यहाँ कोई नहीं है। आपका क्या नाम बहन? पिंकी। मास्टर साहब आते हैं 10-11 बजे से पहले नहीं आते हैं, क्योंकि रजिस्टर में साइन करना होता है। रजिस्टर में साइन कर दिए, बीओ साहब देख लिए, हाँ ओके है, हमारी मास्टर साहब आए थे, समय से आए थे। ये ऐसे ओके करने से नहीं होगा। मैं वीडियो आप तक भेज रहा हूँ, कार्यवाही करिए। बात करने का प्रयास किया हूँ, नहीं बीओ साहब का उठ रहा है। डीएम साहब से मैं बात कर लेता हूँ। डीएम बाराबंकी 94 54 41 75 40। डीएम साहब हैं, संज्ञान लेना चाहिए, आप जिम्मेदार अधिकारी हैं। ऐसे जी चुराने से काम नहीं चलेगा। ये है यहाँ की व्यवस्थाएं। ये टोटियाँ वोटियाँ चालू हैं कि नहीं भाई साहब? देख लिया जाता है। साबुन है सजी हाथ है को देखो उम्र रख दिन नहीं, लड़का सब बेकार करता है। ठीक है। बाकी इन शौचालयों में कौन जाएगा बताइए आप? अरे सब्जी कौन जाएगा बताइए? तो उसमें सीट ही गायब है, सीट उठा ले गए। हेलो, जाते कहाँ है? बच्चे पेशाब होकर देखो तो हाँ जी भाई साहब, मैं आशीष सिंह बात कर रहा हूँ। और जो है विकास खंड बनीकोडर के प्राथमिक विद्यालय पूरे देवदत्त सिंह में हूँ। पूरे देवदत्त सिंह में प्राथमिक विद्यालय है, पूरे देवदत्त सिंह, विकास खंड बनीकोडर। अच्छा। कोई भी शिक्षक यहाँ पे नहीं है, अनुपस्थित है, कोई भी शिक्षक नहीं है। और जो है मोरंग जो है विद्यालय के भवन में रख दी गई है। विद्यालय वहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बात कर ले, वो मास्टर पता नहीं कौन ड्यूटी लगे हैं कि सब लोगों को भर्ती होना तो है। पूरा उसके पास लिस्ट रहती है, वो बता दें। नहीं भाई साहब, क्या पूरी विद्यालय के स्टाफ पूरा ड्यूटी पे है? वो बताएंगे ना। नहीं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है हमारी समस्या। आप उच्चाधिकारी हैं ना, आप हम बता देंगे। हाँ, नोट करिए। ये कौन है? डीएम साहब के पीआरओ हैं। बार बार बीएससी को आप क्यों आरोप प्रत्यारोप करते हैं? आप उच्चाधिकारी है, आप स्वयं बताइए। आ जाइए, इधर दिखा दो।
ये है विद्यालय प्रांगण, बालू उधर डालनी है। चलिए ठीक है, निर्माण कार्य हुआ, जब खत्म हो गया तो आप एक किनारे करिए। आपको बजट आता है, आपके पास पैसा है, आपको सरकार पैसा देती है, धन आवंटन करती है, तो आप जब काम आपका हो गया, बिल्डिंग भवन बन गया, तो आप इसको एक साइड करिए। अब यहाँ से बच्चे जाएंगे तो बच्चे हैं तो वो तो खेलते हुए जाएंगे, आप कहेंगे बच्चे बिखरा दिए हैं। बहाना तो है ही है आपके पास, क्योंकि आप बहानों से ही बढ़ते आ रहे हैं। सांप सूंघ जागता है, जब भी कोई समस्या बताई जाती है सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे होते हैं, तो समस्या का आप संज्ञान लीजिए। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदारी से क्यों कतरा रहे हैं? ये अंग्रेजी शासन थोड़ो है हम जी हुजूर करें, ये अंग्रेजी शासन नहीं है। अब देश आज़ाद हो गया है, अब भारत देश आज़ाद हो चुका है, स्वतंत्र है, सबको बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए ठीक है, फिलहाल बीओ साहब का नहीं उठा है। अब यहाँ पे जो है बीओ के सीओजी नंबर पे एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ये है बीओ साहब का इनकमिंग नंबर, इनकमिंग ही बंद है। इनकमिंग कॉल की सुविधा उपलब्ध सीओजी नंबर पर इनकमिंग बंद है। ये सहारा लिए हुए बैठे हैं, जब इनको सरकार पैसा देगी, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इनके पैसे में रिचार्ज करवाएगा, तब तक इनका मोबाइल सीओजी बंद रहेगा। ये 200 रुपये 250 रुपये के लिए ये रिचार्ज नहीं करवाते हैं, क्योंकि शिकायत आएंगी तो इनको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये जो है अपनी जिम्मेदारियों से बचने का एक तरीका है। रिचार्ज इनके पास 250 रुपये नहीं है भाई साहब के पास, जब क्योंकि अब सरकारी काम है तो सरकारी व्यवस्था आप सभी जान रहे हैं। तो जब सरकार इनको देगी, बीएसए के पास पहुंचेगा तो बीएसए रिचार्ज कराएंगे, तब इनकी सिम चालू होगी। ये है व्यवस्था। योगी जी आप लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए, सरकारी बच्चों को कॉन्वेंट जैसी शिक्षा दी जाए, लेकिन यहाँ पर आपके जो लोग हैं, जो आपके जिम्मेदार लोग हैं, जिनके कंधों पर भार है बच्चों का, वो लापरवाह हैं, वो संज्ञान लेने वाले नहीं हैं।